हाय गाइस। मैंने बहुत से लोगों का लेक्चर देखा, सुना, बहुत सारे टीचर्स को भी देखा, लेकिन सब में कुछ ना कुछ ऐसा त्रुटि है जो देखकर अजीब सा लगता है। आप उसे बार बार देखिए फिर भी आप कहीं ना कहीं भूल जाते हो। मैंने पीरियड टेबल के लिए बहुत ही बेसिक स्तर से उठाया है, इसे बेसिक लेवल से उठाया है ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे इसे देखकर समझ सकता है, इसे याद कर सकता है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होना है, ठीक है, आप उसके लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए KVPY हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो। NTSC भी आप देखोगे कि 2 स्टेज में होता है, एक स्टेट लेवल का होता है, एक सेंट्रल लेवल का होता है, यानी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 होता है। जो क्लास 10th के बच्चे अपियर उसमें होते हैं। KVPY में या ओलंपियाड है, ISO का एग्जामिनेशन है, ये सब का सब साइंस बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा बहुत से बच्चों का ये तमन्ना होता है कि वो IIT में जाए, मेडिकल में जाए। ठीक है, मेडिकल के लिए अब कंबाइन एग्जामिनेशन होता है, यहाँ तक कि अब एम्स का भी एग्जामिनेशन नीट के अकॉर्डिंग कर दिया है। पहले PMT वगैरह था, डेंटिस्ट वगैरह का था, लेकिन अब इस वर्ष से उसके लिए सबको नीट का भी एग्जामिनेशन देना होता है। पहले ये भी देखने को मिल जाता था कि जो लोग ओपन स्कूलिंग करके आते थे उनको भी एग्जामिनेशन देने का छूट मिलता था, लेकिन अब सिचुएशन बदल गया है, अब वो तरीका नहीं है। IIT में भी क्वेश्चन का जो नंबर था वो घटा दिया, मार्किंग घटा दिया है, यानी पास करना अब पहले के रेस्पेक्ट में ज़्यादा आसान है। ठीक है, लेकिन जो नीट का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप थोड़ा सा सिलेबस को भी देख लें। उसमें कहता है कि 90 क्वेश्चन बायो से क्वेश्चन पूछेगा, बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होता है जो 100% NCERT का है। 45 क्वेश्चन आपको मिलेगा फिजिक्स का, ठीक है, और 45 क्वेश्चन आपको मिलेगा केमिस्ट्री का। ठीक है ना। अब ज़रा बताइएगा कि 45% जो क्वेश्चन ये फिजिक्स और 45 क्वेश्चन मिलेगा आपको केमिस्ट्री का, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें भी NCERT का ही होता है क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको एक चैप्टर पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, एलिमेंट का एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना, जो NCERT में पढ़ना भी है। आप पूरे सिलेबस को देखो तो 11th और 12th में मिक्स करके टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है इसके अंदर। अब एक आता है 4 चैप्टर पढ़ना है और एक 4 चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का ही। इसका मतलब है कि यदि हर एग्जामिनेशन में देखा है तो नीट के लिए कम से कम हर वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन तक यह राइज कर देता है। और इसका मतलब है कि आपको यही याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसको सिर्फ एलिमेंट को याद करने का तरीका सिर्फ यह बोल कर बताता है कि एलिमेंट याद कर लीजिए, जबकि ऐसा नहीं भाई। इससे क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है, आपको पास कराने की क्षमता रखता है ये। ठीक है, इसलिए आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये मार्किंग स्कोरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए कि जब आप पीरियड टेबल पढ़ते हो तो आखिर हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि पीरियड टेबल होता क्या है। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे एलिमेंट जब रिसर्च होने लगा, लोगों के पास जानकारी आना स्टार्ट हुआ, तो एक क्वेश्चन आया कि बाकी यह एलिमेंट याद कैसे किया जाए। तो इसे सेम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज क्लासिफाइड किया गया और उसी को हम लोग पीरियड टेबल कहते हैं। यानी बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। एक पीरियड वाइज किया गया, सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया गया। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है डोब्रेनर का पढ़ना है, ठीक है, डोब्रेनर थ्योरी नहीं, ट्रायड्स रूल पढ़ना है, इसी में आपको पढ़ना है ऑक्टेव रूल पढ़ना है, नहीं, इसी में आपको मेंडलीव का पढ़ना है और लास्ट में मोसले का पढ़ना है। सभी पीरियड टेबल का अपना अपना खासियत है, सब अपना अपना पीरियड टेबल को अलग अलग ढंग से डिज़ाइन किया है। उसी में एक मोसले जो अपना लास्ट में पीरियड टेबल दिया उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जहाँ भी आपसे कोई पूछेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए तो याद रखना बाबू, नाम क्या चाहिए, मॉडर्न, दूसरा क्या वर्ड आता है पीरियोडिक टेबल। जब आप इस टेबल को आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक कॉमन बात समझ में आएगा, और ये कॉमन बात क्या है उसको याद रख लीजिए। इस पीरियड टेबल में आपको कॉमन चीज मिलना है ग्रुप के लिए, तो एक आपको मिलेगा ग्रुप और दूसरा मिलेगा क्या, पीरियड मिलेगा। ठीक है ना।
तो ग्रुप का मीनिंग याद रखिए, हिंदी वाले जो लोग, जो आप हिंदी मीडियम वाले देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पीरियड को वर्ग बोलते हैं, वर्ग, वर्ग क्या बोलेंगे, वर्ग, ठीक है, वर्ग, वर्ग। क्या ऐसे वो समझो ना, क्योंकि वर्ग ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसको आप याद रखिएगा। सारणी समझ में आता है, सारणी, तो इसीलिए पूरा को दोनों वर्ड को मिलाए तो क्या लिखाएंगे, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब जरा समझिए ध्यान से कि अब जब इसके बाद जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कितना होगा, 18, ठीक है। उसका जब पूछेगा पीरियड के लिए तो याद रखना बाबू कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड है, नहीं तो जहाँ भी आपसे पीरियड का पूछेगा तो टोटल कितना होता है, 7, जो अभी तक नोन है, ठीक है ना। अब एक टॉपिक आता है कि आखिर यह इस तरह से जो पीरियड और टेबल हमको समझ में आ जाए, तब हमारे मन में ऐसा सवाल आता है कि आखिर पीरियड टेबल तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका कोई ना कोई सा बेस होना चाहिए जिससे हम इजिली वे में इसको समझते चले। जरा थोड़ा सा और बारीकी से समझिए इसको। अब ये कहता है कि यह ग्रुप और पीरियड तो हम देख लिए हैं, अब इस पीरियड टेबल को यदि आप ध्यान से देखोगे तो पूरा मॉडर्न पीरियड टेबल को हम लोग 4 भागों में क्लासिफाइड करते हैं, नहीं 4 टाइप्स में क्या कर देंगे, क्लासिफाइड करते हैं। पहला, नहीं फर्स्ट नंबर में देखिएगा लिखा हुआ मिलता है आपको एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। उसका आपको मिलना है थर्ड नंबर में क्या चीज पता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, और सबसे लास्ट में मिलना है क्या चीज, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए, कहता है कि आखिर ब्लॉक एलिमेंट का जब जिक्र किया गया तो आखिर क्वेश्चन आता है कि आखिर यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट है कैसे जान गए, पी ब्लॉक एलिमेंट है ये कैसे जाने, डी ब्लॉक एलिमेंट है कैसे जाने, या फिर ए ब्लॉक एलिमेंट है ये कैसे जाने। ध्यान से देखिए, अब लोगों को पढ़ने में यह भी सामने आया होगा कि कहीं सबसेल का जिक्र किया हुआ होगा, नहीं सबसेल का, और टोटल सबसेल कितने होते हैं, 4, ए सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल एंड एफ सबसेल, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन बताने का तरीका बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब इसके लिए करें क्या कि एक हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। कहता है टोटल, चाहे ऐसे लिखते हैं ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं इंटर्स इन डैश सबसेल, डैश सबसेल is known as dash block एलिमेंट, ठीक है, डैश ब्लॉक एलिमेंट। तो ये तभी आपसे संभव है पहचानने के जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम को लिए, ठीक है। तो सोडियम क्लास बनाओगे तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही आता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, एस सबसेल में गया है, तो इसको लिख सकते हैं एस सबसेल में, यानी कौन सबसेल, एस सबसेल, डैश सबसेल, एस सबसेल, ठीक है। तो जिस सबसेल में जाएगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, यानी ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि यदि हम लिख दें इस जगह कि ये देखिए एस ब्लॉक है, इसका मतलब एस सबसेल वाला एलिमेंट है। यदि कोई बोलेगा पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका मतलब क्या कि पी सबसेल वाला एलिमेंट है। कोई आपसे बोल दे डी ब्लॉक एलिमेंट, इसका मतलब कि डी सबसेल का एलिमेंट है, ठीक है। यदि कोई बोला एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इसका मतलब होता है क्या चीज, एफ क्या चीज बोलिए, सबसेल वाला क्या चीज है, एलिमेंट है। यानी कि याद करने हमको नहीं लगता है कोई परेशानी होना, ठीक है ना। बारीकी से देखिए, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में गया है, सॉरी पी सबसेल में गया है, इसका मतलब पी ब्लॉक,
P सब सेल P ब्लॉक, D सब सेल D ब्लॉक, F सब सेल F ब्लॉक। ठीक है, यानी जिस सब सेल में जाएगा उसी ब्लॉक का एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि जब हम यह क्लासिफिकेशन देख लें तो मालूम चलता है पूरे पीरियोडिक टेबल का यदि हम लोग डिज़ाइन को देखें तो डिज़ाइन भी आपको अजीबोगरीब दिखाता है। पहला डिज़ाइन को देखिए ध्यान से, क्या कहता है, कारण कि हम यदि पूरा बना भी दें तो आपको याद होना है नहीं, इसलिए इसे एक तरीके से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए बता रहा है क्या कि यदि आप पीरियोडिक टेबल को देखो तो ये इस तरह से ये डिजाइन बना हुआ मिलेगा, ये इस तरह से, फिर आपको मिलेगा ये यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, फिर आपको ये मिलना है आपको लास्ट में ये इस तरह से। ठीक है ना, ये, और फिर कहता है कि लास्ट में आपको इस तरह का डिजाइन मिलेगा। ठीक है, आप सभी का नाम याद कर लीजिए। पहले सबसे पहली बात ये देखिए ध्यान से, ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सबसे पहले आए एस ब्लॉक। ये बीच वाला देखो, बीच वाला इसका नाम रखा गया है डी ब्लॉक। ठीक है, और ये इसको देखिए, ये वाला इसको बोलते हैं क्या चीज, पी ब्लॉक। ठीक है, और ये सबसे लास्ट में देखिएगा तो ये हमारा क्या चीज है, एफ ब्लॉक। टोटल कितना ब्लॉक मिला, 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स नहीं प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। देखिए ध्यान से, एस पी डी एंड एफ। अब ऐसा नहीं कहीं देखिएगा कि एस के जस्ट बाद पी आ जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एस का क्या आना है, पहले डी तब पी और तब क्या आएगा नीचे सबसे लास्ट में एफ ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए जहां भी आपसे कोई एस ब्लॉक का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो याद रखिए इसके लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 13 टोटल है। यदि कोई पूछा कि नहीं भाई आप बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट का, नहीं, तो इसके लिए याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ नहीं एलिमेंट कितना होगा बताओ, ये याद रखो कितना, 40। ठीक है, अब देखिए कहीं पर आपसे पूछ दे क्या चीज के लिए, पी ब्लॉक, तो क्या लिखो बोलो, टोटल नंबर ऑफ नहीं कौन सा बोलिए, पी ब्लॉक एलिमेंट इज कितना हो पता है, ये होता है 37। और सबसे लास्ट में देखोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसके लिए याद रखिए इसको भी लिख ही रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्या बोलो, टोटल नंबर ऑफ कौन सा ब्लॉक बोलिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, और यह एफ ब्लॉक एलिमेंट इक्वल होता है कितना, 28। बस टोटल काउंट करोगे तो याद रखना, टोटल काउंट कर सकते हैं यदि करना हो तब, नहीं तो याद रखिए टोटल एलिमेंट कितना हो पता है, लिखिए 13 प्लस 40 प्लस 37 प्लस 28 ऐड करोगे 1/18 आएगा। बस इतना ही एलिमेंट अभी तक रिसर्च हुआ है। इसमें भी याद रखिए कि इसमें 2 तरह का एलिमेंट मिलेगा, एक ऐसा एलिमेंट जो नेचुरल है और दूसरा ऐसा है जो मैनमेड है, आर्टिफिशियल है। याद रखिए कि 92 एलिमेंट्स ऐसा है जो नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स, और दूसरा कहता है कि जो बाकी रेस्ट बचेगा। ठीक है, अब रेस्ट कितना बचेगा, तो आपको तो माइनस करने आता है, माइनस करो फटाफट, कितना आएगा जल्दी बोलो, तो यहाँ याद रखिए 100 में से यहाँ पे 8 बच जाएगा, यहाँ 18th है, ऐड करो कितना बच जाएगा, 26 एलिमेंट मैन मेड है। कौन सा मेड, मैन मेड, ऐसे ही बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट। टोटल कितना है आर्टिफिशियल, 26, और नेचुरल कितना है 92। यदि आप पुराने बुक्स को पढ़ोगे तो उसमें 87 दिया हुआ है, और उसके बाद वाला बुक पढ़ो तो उसमें 90 दिया हुआ, लेकिन आपको याद रखना कितना है, 92 है। ठीक है, अब देखिए, अब ये कहता है कि आखिर इस तरह से जो एलिमेंट दिया हुआ है, अब ये एलिमेंट से यदि क्वेश्चन हम उठाएं
कैसे उठा सकते हैं, या पहले ये एलिमेंट को देख ले कौन कौन सा एलिमेंट है, ठीक है ना। पहले एक चीज़ और देखिए खास बात, यह टोटल एलिमेंट 13, इसमें टोटल एलिमेंट 40 नहीं, इसमें टोटल कितना है 37 और इसमें टोटल कितना है 28 है। अब समझो, इसमें टोटल आप याद रखना कि यदि कोई ग्रुप पूछे तो इसका टोटल ग्रुप कितना होगा 2, ठीक है। ग्रुप नंबर कितना है इसका टोटल 2। इसमें टोटल ग्रुप देखोगे तो इसका जो ग्रुप होगा वह कहता है 10 या 10। इसका टोटल जो ग्रुप होगा ये ग्रुप कहता है कितना टोटल 6, और इसमें टोटल जो ग्रुप होगा इसका ग्रुप कितना होगा टोटल 14, 14 ग्रुप है, ठीक है ना। यानी कि आप फिर से पुरानी बातों को याद करो, एस ब्लॉक ए सब सेल, ए सब सेल में कितना था, नहीं टोटल कितना लिखते थे ए सब सेल के लिए, याद करो ए सब सेल, ए सब सेल, ए सब सेल, एस सब सेल कितना आया था पता है 2 इलेक्ट्रॉन होता था, नहीं डी सब सेल में कितना होता था याद है ना, कितना लिखते थे 10 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल में कितना लिखते थे बोलिए, पी सब सेल कितना लिखते थे 6 इलेक्ट्रॉन। और जैसे हम लोग लिखते थे क्या चाहिए बोलिए एफ सब सेल, तो एफ सब सेल में कितना लिखते थे याद है ना, एफ सब सेल में टोटल लिखते थे 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सेम देखिए वही रूल आया ना जो हमने आपको पहले बताया था। अब देखिए कि जो भी रूल्स आपको पढ़ना है, जो रूल्स आपको देखना है, उस रूल के अकॉर्डिंग यदि हम इसके एलिमेंट को याद करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये कहता है इस रूल को आप बारीकी से याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट को आप याद कर सकते हो, कैसे याद करना है वह देखिए। सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह क्या पूछा जाएगा वो देखिए, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है क्या कि जो एलिमेंट आप याद करोगे तो शुरुआत तो आपको एस ब्लॉक से ही करना है। अब आखिर एस ब्लॉक का एलिमेंट कौन कौन सा होगा, आपको कैसे याद करना है, सिंबल क्या होगा, यह आपके मन में बहुत सारा प्रश्न हमेशा उठता रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। तो चलिए देखिए, पहले हम लोग छोटा सा काम कर ले रहे हैं और उसके बाद हम लोग उसको याद करेंगे। देखिए ध्यान से, ये इस तरह से इसका ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। अब इस ग्रुप में कहता है कि 2 ग्रुप है, ये कहता है ग्रुप कितना हो, पहला बोले फर्स्ट, ये कितना हो ग्रुप सेकंड, ठीक है। इसका एक और नंबरिंग हम लोग करते हैं, तो उस समय ग्रुप फर्स्ट का नंबरिंग क्या लिखते हैं पता है, ग्रुप फर्स्ट ए करते हैं रोमन में, और इसको क्या करते हैं ग्रुप सेकंड ए करते हैं। इसको 2 करते हैं, वैसे समझना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं अर्थ अल्कलाइन मेटल, अर्थ अल्कलाइन मेटल। आखिर इसका कौन कौन सा मेंबर होगा, ठीक है, याद कीजिए। हाली ना करब सीज फायर, याद कीजिए। इन दोनों को मिला दो, क्या लिखेंगे बोलो, हाली ना, इन दोनों को मिलाओ, करब नहीं, इसका मीनिंग सीज और इसका मीनिंग क्या फायर, टोटल मिलाइए क्या लिखेंगे, हाली ना करब सीज फायर, हाली ना करब सीज फायर। कौन सा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, नहीं सेकेंड नाम क्या हुआ फर्स्ट ए ग्रुप, या इसे वो बोलते हैं अल्कली मेटल्स, याद हुआ ना। चलिए सेकेंड ग्रुप के लिए देखिए, जो सेकेंड नंबर आता है सेकेंड ए, ऐसी को लिखते हो सेकेंड ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो अर्थ अल्कलाइन मेटल, नहीं यानी सब निकलता है कहाँ से, अर्थ क्रस्ट से ही निकलता है, लेकिन इसमें बेसिक नेचर ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, अर्थ अल्कलाइन मेटल, ठीक है। अब ये कहता है कि जो अर्थ अल्कलाइन मेटल, इसको याद कीजिए, कहता है बे मग का सर 12,
बेमग का सरबरा। याद कीजिए, लिखिए बे मग का सर, इन दोनों को मिला दो तो क्या हो गया, बरा। हो गया। अब देखिए आगे, इसका एक और भी है, याद क्या लिख सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर। बाप भी नया जमाना का है, तब बाप क्या हो गया है, राजी। क्या होगा बोलिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। हो गया। इसके बाद इसमें एक और भी हम लोग जोड़ सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं इसकी, इसी चीज को नेक्स्ट कलर वाला देखिए, लिख सकते थे ना इसको, बेटा मांगे कन्या सुंदर। नहीं, बाप इस बार राजी नहीं हो रहा है, रो रहा है। नहीं, यानी याद करने के लिए आप तीनों में से कोई एक याद रखो, फट से याद हो जाए। नहीं, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, इसी से उसका निकालो, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। याद करने का तरीका है। ठीक है, अब चलते हैं किसके लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब यह पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक जो एलिमेंट होगा, इस पी ब्लॉक एलिमेंट को थोड़ा सा देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा सा नंबरिंग वगैरह थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा, अजीब और गरीब मिलेगा। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा होगा या नहीं होगा, वो भी हम दोबारा समझाएंगे आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कारण कि मैक्सिमम बच्चों में बहुत सारा डाउट्स वगैरह रह जाते हैं। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं जो डाउट्स रह गए हैं या जो प्रॉब्लम हुआ है समझने में, उसके लिए। देखिए पहली बात, दूसरा किसके लिए है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जिक्र होगा तो इसमें पी ब्लॉक के बारे में जिक्र करेगा। ये सबसे पहला नंबर आता है थर्ड ए, और थर्ड ए का जो नंबर होगा वह 13 होता है। नहीं, कितना होगा, 13। ठीक है, अब बताओ कि इसमें जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को पहले लिखो। क्या लिख सकते हो, बाबा अली गए इंडिया और कहाँ, थाईलैंड। बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड। लिखिए बाबा अली गए, नहीं गए इंडिया थाईलैंड। ठीक है, अब देखिए, अब यह कहता है कि जब भी आप इंडिया थाईलैंड का जिक्र करोगे तो एक क्वेश्चन और भी मन में सवाल आता है कि और भी तो कुछ बनाया जा सकता है। नहीं, तो इसका बनाइए, लिख सकते हैं ना इसका, बी फॉर बैंगन, एल फॉर आलू, ये वाला गाजर, नहीं इंडिया मतलब इन, और ये टीएल मतलब थैला। क्या लिखेंगे बोलो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। नहीं, अब देखिए इसका एक और भी है, देखो इन दोनों को मिला दो, क्या लिखोगे बोलो, बाल। इन दोनों को मिला दो, क्या लिखोगे बोलो, गंगायन, गंगायन। और इसका क्या हो जाए बोलिए, तिलक। बाल गंगायन तिलक, बाल गंगायन तिलक। आसान है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा 3 के बाद 4th नंबर आएगा। नहीं, और 4th नंबर को याद करो। देखो 4th नंबर के लिए हम इसको ऐसे दिखा सकते थे ना, देखिए कितना आसान है। ये देखिए यहाँ लिखेंगे 4th ए, तो ये हो जाएगा कितना, 14th। नहीं, और ये 14th के लिए सबसे पहले देखो ये वाला,
इसका नंबर देखिए, अजीबोगरीब है, याद करने में मजा आएगा। नहीं, काशी जैसन पायब, ठीक है, दोनों को मिलाइए, इन दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा बोलो, काशी। नहीं, इसका मीनिंग इन दोनों को मिलाइए, जैसन, इसका मीनिंग पायब। कुछ लोग कहेंगे भोजपुरी कहाँ से घुसेड़ दिए सर, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इंग्लिश में याद कर लीजिए ना। क्या लिख सकते हैं बोलिए, केमिस्ट्री सर गेट, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम, गेट सम प्रॉब्लम, ठीक है। अब बताइए याद करना कितना आसान है, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। कोई कहा कि नहीं सर कुछ धार्मिक बात आना चाहिए, धार्मिक बात से लिखिए, क्या लिखिए, कहे सीता जी, सीता जी सुनो प्रभु। कोई कहा कि मैं सीता जी कहे कहें, कुछ और कहिए तो लिख सकते हैं, कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो पार्वती। है यार, ये बेहद दिलचस्प रोचक है ना, लगता है ना। देखिए आगे, अब देखिए, अब कहता है कि फिफ्थ ए का यदि याद करना पड़ा, फिफ्थ ए को देखिए, जो फिफ्थ ए है, पांचवा नंबर जो ग्रुप मिलेगा उसके ले सकते हैं ना, ग्रुप क्या, फिफ्थ ए, फिफ्थ ए। और जो फिफ्थ ए होगा कितना नंबर ग्रुप, 15 नंबर ग्रुप, 15th नंबर। नहीं, और इसका याद कीजिए, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या चीज है, तो भिखारी है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। देखिए क्या लिखेंगे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सब भिखारी है, भिखारी भिखारी। बताइए, ये सब किसी ना किसी का रहमो करम पे चलने वाला देश है, ठीक है। अब इसको और भी तरीके से याद कर सकते हो, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या सब बीमार, है ना अजीब सा। अब भी और भी याद कर सकते हो, नाना पापा आंटी सब बीमार। नहीं, और एक सबसे लेटेस्ट, एक सबसे नया आया है, देखिए मार्केट में, देखिए कितना आसान है, लिख सकते हैं ना, नई परोसन, नई परोसन आने से सब बिगड़ा, ठीक है। और इस ग्रुप का नाम रखा गया है निक्टोजेन, निक्टोजेन। कार्बन वाले का नाम रखा गया है क्या चीज, कार्बन फैमिली, और बोरोन वाले का नाम रखा गया है बोरोन फैमिली, ठीक है। अब देखिए, अब कोई कहा कि नहीं सर अब फिफ्थ का तो बताएं, सिक्स का कौन बताएगा सर, नहीं, तो देखिए सिक्स के लिए, सिक्स का जो मेंबर है उसमें कौन कौन मिलेगा उसको देखिए। सबसे पहले सिक्स ग्रुप का देखिए, 6A, जो 6A का जो मेंबर है 6A का, इसको हम लिखते हैं क्या, 16th ग्रुप, नहीं 16th नंबर ग्रुप। और इस ग्रुप में आपको मिलना है, ऑक्सीजन से स्टार्ट होगा, सल्फर से नहीं, तो क्या लिखेंगे बोलिए, ओ सा से, और यहाँ पे टे, और लास्ट में क्या लिखिए, पो। नहीं, आप इसी से याद कर लीजिए, ओ सा से टे पो, कितना आसान है। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे याद कर लो, और सही
से, इन दोनों का मीनिंग एक साथ लिख दो, टिपो, और सही से टिपो। ठीक है। अब देखिए जो सबसे इसके बाद वाला जो आएगा उससे पहले की और याद कर लीजिए। 16th नंबर का नाम है चाल्कोजेन या ऑक्सीजन फैमिली, इसी को बोलते हैं चाल्कोजेन या फिर ऑक्सीजन फैमिली। अब देखिए जो 7th नंबर आएगा इसको बोलते हैं 17th ग्रुप का मेंबर है। ठीक है। और इसमें जो मेंबर आएगा उसका लिखते हैं क्या, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है। देखिए फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है। इसका एक और भी होता है। ठीक है। इसको लिख सकते हैं फूल कली बाहर आई एट। ठीक है। आगे देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे लास्ट नंबर जिसको हम नोबेल गैस बोलते हैं उसको भी देख लीजिए। इसका नाम याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन फैमिली या फ्लोरीन फैमिली। ठीक है ना। देखिए जो 8th नंबर जो ग्रुप आता है, 8वां नंबर 8A, इसी को लिखते हैं 18th नंबर, सबसे लास्ट ग्रुप यही है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसको याद करने के लिए सबसे पहले देखोगे कि इसका मेंबर कौन कौन सा है, याद कर लो फटाफट। हीना, नीना और करीना से सुंदर है कौन, रीना। ठीक है। याद कीजिए क्या लिखे थे, हीना, नीना और कोई दिक्कत, क्या लिखे हैं बोलो, करीना से सुंदर है कौन, रीना, है ना। इसको एक और तरीका से लिख सकते हो, हेमंत ने ARKR से रन दिया। लिखने का तरीका अलग अलग, आप समझिए। ये हो गया P ब्लॉक। अब लिखते हैं किसके लिए, D ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। अब देखिए जो D ब्लॉक एलिमेंट होता है इसको लिखते हैं, इसका नेमिंग होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, यह ट्रांजिशन एलिमेंट का जो टोटल नंबर है, टोटल ग्रुप है, ये टोटल ग्रुप कितना होता है, 10 ग्रुप है। अब 10 का नाम याद करना, देखो कितना मुश्किल वर्क है, उसको देखिए। इसमें देखोगे तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है होता है, ये आपको नंबर वाइज मिलेगा, जैसे 21 से लेकर 30 तक 10 एलिमेंट। वैसे ही ये ऊपर से नीचे जो पीरियड वाइज जो नेमिंग किया गया, तो हम लोग ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट ऊपर वाले को, उसका ट्रांजिशन सीरीज सेकंड, ट्रांजिशन सीरीज थर्ड, ट्रांजिशन सीरीज फोर्थ, अलग अलग नेमिंग करेंगे। शॉर्ट में लिख देते हैं ट्रांजिशन सीरीज कितना, फर्स्ट, ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट। अब ये ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट में कौन कौन है देखिए, लिख सकते हैं। ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट के लिए कहता है स्कूटी वैन कार में। ठीक है। स्कूटी वैन कार में फेंको निकालकर कौन चीज, जिंक। स्कूटी वैन कार में फेंको निकालकर जिंक। देखिए इन दोनों को मिला दो तो क्या लिखोगे बोलो, स्कूटी वैन कार में, इन दोनों का मीनिंग फेंको निकाल कर इन दोनों को मिला दोगे और लास्ट में क्या लिखना है, जिंक। ठीक है। अब देखिए अजीब सा लगा नहीं, स्कूटी वैन कार में फेंको निकालकर जिंक, स्कूटी वैन कार में फेंको निकालकर जिंक। ठीक है। अब ये कहता है कि आखिर आप कैसे करोगे बताओ, नहीं। अब ये कहता है कि जब आप इतना याद कर लो तो प्रॉब्लम आपको अभी तक छूटने वाला नहीं है,
ट्रांजिशन सीरीज आपको याद हो ही गया होगा, फिर से आप इसको रिपीट कर लो। स्कूटी वैन कार में फेंको निकाल कर जिंक। ठीक है, अब इसका एक और देखो। अब इसको कहता है कि आप इसको दूसरे तरीके से याद कर सकते हो। ठीक, कैसे याद करोगे वह देखो। इसको कहता है, पेन बदल देते हैं आपको याद रहेगा। ये कहता है सुनो तुम, सुनो तुम विवाह कर लो, ठीक है, मुझसे, मुझसे। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, नहीं, फिर कोई नहीं, फिर कोई नहीं कहेगा, कहेगा जानू। ठीक है, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ध्यान से देखिए, स्कूटी वैन कार में फेंको निकाल कर जिंक, ये याद कीजिए, या इसको लिख सकते हैं सुनो तुम विवाह कर लो, सुनो तुम विवाह कर लो, नहीं, मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए ध्यान से क्या कि जब इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसको थोड़ा सा और आगे आप बढ़ाओ। नहीं, ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट के बाद ट्रांजिशन सीरीज कितना आएगा, सेकेंड। ट्रांजिशन सीरीज सेकेंड में देखिएगा ध्यान से, कहने का सेंस क्या होता है कि यह दूसरा नंबर का जो लाइन है उसके लिए लिखें ट्रांजिशन सीरीज सेकेंड। अब ट्रांजिशन सीरीज सेकेंड में देखो, कहता है यार जरा नंबर मिला तो, नहीं, यार जरा नंबर मिला तो। अब कहता है क्या कि आखिर नंबर मिलाइए किसका। ठीक है, किसका मिला होगा नंबर, तो याद रखिए, कहता है राजू का रहमान का, राजू का रहमान का, और फिर कहता है कि यह है कौन भाई, नहीं, राजू रहमान का नंबर क्यों मिला होगे, नहीं, तो ये याद रखिए, राजू रहमान के जस्ट बाद कहने का क्या मतलब बोलिए, कहता है प्रसाद चांदी वाले का। ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखे हैं, बोलो क्या लिखे हैं, बोलिए, यार जरा नंबर मिला तो। ठीक है, किसका भाई, तो राजू रहमान प्रसाद चांदी वाले का, चांदी वाले का। हो गया, राजू रहमान प्रसाद चांदी वाले का। अब कोई कहा कि नहीं नहीं सर, थोड़ा सा इसमें और होना चाहिए, नहीं, तो याद रखिए, ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं, ठीक है, मोहब्बत क्या तुम्हारी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी। लिख देते हैं, क्या लिखे बोलिए, इसको थोड़ा सा कलर चेंज, नहीं, इसके लिए लिख रहे हैं, ये जिंदगी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी। ठीक है, रो रो, रो रो, तो ले लेते हैं रो रो, नहीं, अब रो रो तो नहीं लिख सकते ना, तो क्या लिखे, रो रो कर, रो रो कर पुकारेगी, पुकारेगी। ठीक है, आज, आज चांदनी। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ठीक है, अब बताइए, आसान सा है। अब कहता है क्या कि ट्रांजिशन सीरीज थर्ड का जिक्र किया जाए, तब क्या लिखिएगा। ठीक है, यानी क्या लिखिएगा, ट्रांजिशन सीरीज थर्ड। ठीक है, अब ट्रांजिशन सीरीज थर्ड के लिए क्या लिखोगे बाबू, तो
तो उसके लिए देखिए क्या है बाबू, देखिए ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले ला, क्या कह रहा है, ला नहीं हफ्ता, ला हफ्ता, वसूल रे, ला हफ्ता वसूल रे, कौन, तो कहता है ओसामा इरफान, ठीक है, ला हफ्ता वसूल रे, कौन, ओसामा इरफान, रहता कहाँ है, तो 3 को नाम याद रखे, पटना नहीं, पटना, औरंगाबाद और कौन, हजारीबाग, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, ला हफ्ता, इन दोनों को मिला दिया, वसूल रे, ओसामा इरफान, ये सब रहता कहाँ है, तो पटना में, औरंगाबाद में और कहाँ, हजारीबाग में, ठीक है। अब देखिए जो ट्रांजिशन सीरीज थर्ड के जगह बाद आप फोर्थ आएगा, तो फोर्थ को कैसे याद करोगे, अब वो देखो। तो जो फोर्थ नंबर आएगा, तो फोर्थ नंबर में आधा एलिमेंट आप याद कर लो, आधा काउंटिंग बेस्ड है, जो काउंटिंग से आपको बाद में सिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए यानी कि 109 तक आप याद करोगे और उसके बाद का जो बचेगा वो काउंटिंग बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए कि जो काउंटिंग बेस्ड है उसको कैसे याद करोगे, देखो पहले हम लोग बाद में उसको जिक्र करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कि जो ट्रांजिशन सीरीज फोर्थ आएगा ये स्टार्ट होता है कहाँ से, तो स्टार्टिंग के लिए आपको याद रखना होगा एक्टिनियम AC, ठीक है, एक्टिनियम AC 89 नंबर में है, और बीच में से 14th एलिमेंट गायब है, और ये स्टार्ट होता है रदरफोर्डियम से RF, ठीक है, ये 104 से, ठीक है ना। अब इसको देखिए इसके बाद क्या है बोलिए, डेवेनियम नहीं, ऐसे ही आपको जो भी आपको याद करने के लिए आपको मिलेगा तो वो आपको अजीब व गरीब मिलेगा। और ये कहता है जैसे ही आप पहुँचोगे कहाँ पे 109 पे, तो तब तक तो ठीक है, जैसे ही आप 110 में पहुँचा तो ये काउंटिंग बेस्ड हो जाता है, जो काउंटिंग आपको बाद में सिखाने वाले हैं। अभी जस्ट देखो ध्यान से, याद करने के लिए ऐसे ही, ठीक है। ये देखो ये इसके लिए R और इसके लिए D, तो क्या लिखोगे RD, नहीं ये क्या हो जाए बोलो, शर्मा, RD शर्मा, नहीं क्या हिंदी में लिखो, नहीं RD शर्मा, क्या चाहिए बोलो, भी नहीं है, क्या है ना बोले हो, मैथ्स का जबरदस्त बुक, नहीं मैथ्स का जबरदस्त बुक, ठीक है। ऐसे ही RD शर्मा भी है, कौन चीज, ऐसे ही RD शर्मा भी है मैथ्स का जबरदस्त बुक, ठीक। एंड ट्रांजिशन सीरीज फिनिश। अब किसका नंबर आता है, सबसे लास्ट में A ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो A ब्लॉक एलिमेंट कैसे याद करोगे, शुरुआत करते हैं A ब्लॉक के लिए। देखो A ब्लॉक एलिमेंट बहुत से लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल टफ वर्क माना जाता है, ठीक है ना। अब ये टफ वर्क तो है ही, अब इसको कैसे याद करोगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या कि जो A ब्लॉक एलिमेंट है, आखिर A ब्लॉक एलिमेंट को कैसे याद किया जाए, तो सबसे पहले देखिएगा कहता है सीरियम से यह स्टार्ट होगा, ठीक है, सीरियम से, ठीक है ना। अब आप लोग फटाफट इसको क्या करोगे बताओ, कॉपी में नोट डाउन करोगे और इसको फटाफट आप इसको लिखते चलोगे, ठीक है। अब ये कहता है कि आप इसको याद करते समय बहुत सारा चीज़ों को याद तो रखना ही होगा, और साथ ही साथ
याद करने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, क्योंकि यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आप बना पाओगे, ठीक है ना। यदि एटॉमिक नंबर भी लिखोगे तो स्टार्ट करना कहाँ से, इसको 58 से, और ये जाएगा कहाँ पे 71 पे। यदि हटाओगे तब भी लिख सकते हो 70 कितना 69 68 67 66 65 64 63 60 कितना 2 61 60 और ये हो जाएगा 59। ठीक है, नंबर भी याद करना आसान है। देखिए, और ये किस ग्रुप का है, तो लैंथेनाइट ग्रुप का है, लैंथेनम ग्रुप का है, ठीक है ना। तो इससे आप पोएम बनाइए। पोएम जब इसका बनाओगे तो लिख सकते हो ना, लल्लू, एल फॉर क्या, लल्लू, ठीक है, लल्लू से प्रेमिका ने, ठीक है, क्या कह रहा है बोलो, प्रेम से, ठीक है। यूं क्या लिखो बोलो, यूं क्या बोला है बोलो, गिफ्ट तब दिया। और यहाँ पे वर्ड को जोड़ने के लिए हम इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा यहाँ से। देखिए आगे क्या हटा दिए बोलिए, यहाँ से ई आर हटा दिए थे और लास्ट में क्या हटा दिए थे बोलिए, ई आर के जस्ट पहले एच ओ हटा दिए थे। नहीं, ये 66 तो यह हो जाएगा 67 68, ठीक है। तो यहाँ तब दिया और लास्ट में एक वर्ड जोड़ लेना, और कहा हो इंजीनियर, नहीं हो इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है। तुम यहां बाहर लाओ, तुम यहां क्या लाओ, तो बाहर लाओ, ठीक है। लल्लू से प्रेमिका ने प्रेम से यूं गिफ्ट तब दिया, नहीं और कहा हो इंजीनियर, तुम यहां बाहर लाओ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब कह रहा है कि सबसे लास्ट नंबर जो आएगा उसको देखिए, लास्ट नंबर आपको क्या मिलने वाला है। तो लास्ट नंबर में थैलियम से स्टार्ट होगा, क्या हल्ला कर मना करी ना, तो पढ़ा दे उठा के सके। अरे राजा देखिए, अब ये कहता है जो सबसे लास्ट होता है, ये कहता स्टार्ट होता है TH, तब होता है PAU NP और NP के बाद होता है PU AMCMBK, ठीक है। और सब उसके बाद कहता है CFES, नहीं FM, और लास्ट में क्या निकले के आएगा MD NO और LR, ठीक है। एटॉमिक नंबर फिर उसी तरह से हो जाएगा, ये 90 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 90 से जैसे स्टार्ट होता काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, काउंट आप कर सकते हो, ठीक है। और 103 तक जाएगा, ये लास्ट नंबर कहाँ तक है 103 तक। आप घटा के लिखो, बढ़ा के लिखो, असेंडिंग में लिखो, डिसेंडिंग में लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं। देखिए, और ये किससे मिला हुआ है, तो एक्टेनियम ग्रुप से, एक्टेनाइट ग्रुप से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे बोलो, तांगे पे उनसे या उन पे कर देते हैं, नहीं उन पे नजरें परी, क्या लिखें बोलो, आसमां चमके, बिजली क्या लिखें बोलो, करके,
ठीक है, बिजली करके। अब जैसे ही कहेगा बिजली करके, तब क्या कीजिए, बड़ा गड़बड़ है, बिजली चमकवे करेगा नहीं, तो क्या लिखें बोलो क्या लिखें बोलो, एहसान, एहसान फरामोश, फरामोश, ठीक है, एहसान फरामोश, मित्र, मित्र निकली लड़की, एहसान फरामोश मित्र निकली लड़की। तो ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे फिल्मों में नंबर लगाओ। बोलने का अपना अपना तरीका है। टांगे पे उनसे नहीं नजरे पड़े, या उन पे नजरे पड़े, आसमां चमके बिजली करके, एहसान फरामोश मित्र निकली लड़की। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस का आप लोग इंतज़ार करें, और इसके लिए आपको एक छोटा सा काम यही करना है, ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का आप लोग काम करें। थैंक यू।